नारी धर्म का प्राचीन आदर्श। सत्राजित दुहिता तथा भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनी सत्यभामा ने द्रौपदी से प्रश्न किया, हे द्रौपदी, कैसे तुम अति बलशाली पांडुपुत्रों पर शासन करती हो? वे कैसे तुम्हारे आज्ञाकारी हैं तथा तुमसे कभी कुपित नहीं होते? तुम्हारी इच्छाओं के पालन हेतु सदैव प्रस्तुत रहते हैं। मुझे इसका कारण बतलाओ। द्रौपदी ने उत्तर दिया, हे सत्यभामा, पांडुपुत्रों के प्रति मेरे व्यवहार को सुनो। मैं अपनी इच्छा, वासना तथा अहंकार को वश में कर अति श्रद्धा एवं भक्ति से उनकी सेवा करती हूँ। मैं किसी अहंकार भावना से उनके साथ व्यवहार नहीं करती। मैं बुरा और असत्य भाषण नहीं करती। मेरा हृदय कभी किसी सुंदर युवक, धनवान या आकर्षण पर मोहित नहीं होता। मैं कभी तब तक स्नान नहीं करती, खाती अथवा सोती जब तक कि पति नहीं स्नान कर लेते, खा लेते या सो जाते, एवं तब तक जब तक कि हमारे समस्त सेवक तथा अनुगामी नहीं स्नान कर लेते, खा लेते या सो जाते। जब कभी भी मेरे पति क्षेत्र से, वन से या नगर से लौटते हैं तो मैं उसी समय उठ जाती हूँ, उनका स्वागत करती हूँ तथा उनको जलपान कराती हूँ। मैं घर के सामान तथा भोजन को सदैव स्वच्छ एवं क्रम से रखती हूँ। सावधानी से भोजन बनाती हूँ तथा ठीक समय पर परोसती हूँ। मैं कभी भी कठोर शब्द नहीं बोलती, कभी भी बुरी स्त्रियों का अनुसरण नहीं करती। मैं वही करती हूँ जो उनको रुचिकर तथा सुखकर लगता है। कभी भी आलस्य तथा सुस्ती नहीं दिखाती, बिना विनोदावसर के नहीं हंसती। मैं द्वार पर बैठकर व्यर्थ समय नष्ट नहीं करती। मैं क्रीड़ा उद्यान में व्यर्थ नहीं ठहरती जबकि मुझे अन्य काम करने होते हैं। जोर जोर से हंसना, भावुकता तथा अन्य इसी प्रकार की अप्रिय लगने वाली वस्तुओं से अपने को बचाती हूँ एवं सदैव पति सेवा में रत रहती हूँ। पति विछोह मुझे कभी नहीं सुहाता। जब कभी मेरे पति मुझे छोड़कर बाहर जाते हैं तो मैं सुगंधित पुष्पों तथा अंगराग का प्रयोग न कर जीवन कठोर तपस्या में बिताती हूँ। मेरी रुचि अरुचि मेरे पति की रुचि अरुचि ही है और उन्हीं की आवश्यकता अनुसार अपना समायोग करती हूँ। मैं प्राणपन से अपने पति की भलाई चाहती हूँ। मैं उन वक्तव्यों का यथातथ्य पालन करती हूँ जो कि मेरी सास ने संबंधियों, अतिथि दान, देव पूजा एवं पितृ पूजा के विषय में बतलाए थे। मैं उनका निशिदिन अक्षरशः पालन करती हूँ। मैं अपने पति के साथ बहुत ही नम्रता और आदर का व्यवहार करती हूँ। पति सेवा में निर्धारित व्यवहारिक नियमों से तनिक भी विचलित नहीं होती। मेरा विचार है कि नारी का सर्वोत्तम गुण पति सेवा ही है। पति स्त्री का ईश्वर है, वही उसका एकमात्र शरणालय है। उसके लिए और कहीं शरण नहीं है। ऐसी दशा में पत्नी वो कार्य कैसे कर सकती है जो कि उसके पति को अप्रिय एवं अरुचिकर प्रतीत होते हैं? मेरे पति मेरे मार्गदर्शक हैं। मैं कभी भी अपनी सास की बुराई नहीं करती। मैं कभी भी सोने, खाने अथवा अलंकरण में अपने पति की इच्छा के प्रतिकूल नहीं जाती। मैं अपने काम पूर्णतः एकाग्रचित्त, प्रोत्साहित होकर किया करती हूँ। मैं अपने गुरु की सेवा अत्यंत नम्रता से किया करती हूँ, अतएव मेरे पति मुझसे बहुत प्रसन्न रहते हैं। प्रतिदिन मैं अपनी सास की सेवा अति आदर और नम्रता से करती हूँ। मैं खाने पीने तथा कपड़ों आदि का स्वयं निरीक्षण करती हूँ। मैंने खाने पीने, गहने, कपड़े आदि के विषय में अपनी सास से अधिक पाने की कभी इच्छा नहीं की। मैं उनका अत्यधिक सम्मान करती हूँ। महाराज युधिष्ठिर के राजप्रासाद में वेद पाठ करने वाले ब्राह्मणों की मैं भोजन, जल तथा परिधान द्वारा पूजा करती हूँ। मैं समस्त परिचारिकाओं के अभियोग सुनती हूँ तथा उनके निराकरण का उद्योग करती हूँ और उनको संतुष्ट रखने का प्रयत्न करती हूँ। मैं उनके पालन योग्य नियमों को बनाती हूँ। मैं अतिथियों की अति भक्ति भाव से सेवा करती हूँ। मैं सर्वप्रथम शैया से उठती हूँ तथा सबसे पीछे शयन को जाती हूँ। हे सत्यभामा, यही मेरा व्यवहार और अभ्यास रहा है जिसके कारण मेरे पति मेरे आज्ञाकारी हैं। अब मैं तुमको अपने पति को आकर्षित करने का उपाय बतलाऊंगी। संसार में ऐसा कोई भी देवता नहीं है जो पति की बराबरी कर सके। यदि पति तुमसे प्रसन्न हैं तो तुम्हारे पराक्रम की सीमा नहीं है, और यदि वे अप्रसन्न हैं तो तुम सब कुछ खो दोगी। तुम अपने पति से परिधान, अलंकार, कीर्ति, यहाँ तक कि अंत में स्वर्ग भी पा सकती हो।
जो स्त्री पतिव्रता, प्रेम परिचित तथा कर्तव्यवती होती है, उसके निमित्त सुख का तो एक प्रकार का जन्मसिद्ध अधिकार होता है। उसको कष्ट एवं कठिनाइयों का यदि सामना करना पड़े तो वे अल्पकालीन तथा मायावी होते हैं। अतएव सदैव प्रेम और भक्ति से कृष्ण की उपासना करो। सेवा के निमित्त सदैव प्रस्तुत रहो। पति के सुख का भी ध्यान रखो। वो तुम्हारा भक्त बन जाएगा और सोचेगा कि मेरी पत्नी मुझे सचमुच प्यार करती है, मैं भी उसका अनुगमन करूं। द्वार पर जैसे ही अपने पति की आवाज सुनो, खड़ी हो जाओ तथा उसकी सेवा के लिए प्रसन्न वदन प्रस्तुत रहो। जैसे ही वे कक्ष में प्रवेश करें, उनको आसन तथा पैर धोने को जल दो। जब वो किसी परिचारिका को किसी काम के लिए पुकारें तो तुम स्वयं जाकर वो काम करो। कृष्ण को अनुभव करने दो कि तुम अंतःकरण से उनकी पूजा करती हो। सदैव अपने प्रति की भलाई सोचो, वही उन्हें खिलाओ जो कि उन्हें रुचिकर हो। उनके पास मत उठो बैठो जो भी तुम्हारे पति से विद्वेष रखते हो। पति की उपस्थिति में कभी भी उत्तेजित न हो। अपने मन को मौन धारण कर शांति दो। केवल उन्हीं स्त्रियों से मित्रता रखो जो पति भक्त हैं, जो उच्च कुल, पाप शून्य तथा गुणवती और उज्जवल चरित्र की हैं। तुमको स्वार्थी तथा बुरे स्वभाव की स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। इसी प्रकार का आचरण प्रशंसनीय होता है। यही समृद्धि, प्रसिद्धि तथा सुख का द्वार खोल देता है। अतएव अपने पति की प्रेम, विश्वास एवं भक्ति भाव से पूजा करो। तब सत्यभामा ने द्रौपदी को हृदय से लगा लिया और कहा, ओ पवित्रे, तुम पृथ्वी पर अपने पति के साथ शांति का भोग करोगी। तुम्हारे पुत्र द्वारिका में आनंद से हैं। तुम शुभ चिन्हों से सुशोभित हो। तुम कभी भी अधिक समय तक दुर्भाग्य नहीं भोगोगी। मैं तुम्हारी प्राण प्रेरक वार्ता से अति लाभान्वित हुई। ये बुद्धिमता तथा उच्च विचारों की खान है। प्रिय द्रौपदी, तुम सदैव प्रसन्न रहो। ये शब्द कहती हुई सत्यभामा रथ पर बैठ गई और भगवान के साथ उन्होंने अपने नगर को प्रस्थान किया। हमारी पवित्र मातृभूमि भारतवर्ष ने सुलभा, गार्गी, मदालसा आदि साधु नारियों, सीता, सावित्री, अनुसुईया तथा नलियानी आदि पतिव्रताओं तथा मीरा जैसी भक्त नारियों, महारानी चुड़लाई जैसी योगिनियों को जन्म दिया है। ये इतिहास में सहस्रों ज्ञात अज्ञात नामों में से कुछ ही हैं। आधुनिक नारी वर्ग को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। उनको उन्हीं की तरह जीवन बिताना चाहिए। उनको भौतिक प्रभावों से दूर रहना चाहिए। एक व्यसनी, विलासी नारी सच्ची स्वाधीनता को नहीं समझती। यत्र तत्र घूमना, कर्तव्यहीन बनना, मनचाहा सब कुछ करना, सब कुछ खाना पीना, मोटर दौड़ाना अथवा पश्चिम निवासियों का अंधानुसरण करना स्वतंत्रता नहीं है। सतीत्व की सीमा पार करने, पुरुष की तरह व्यवहार करने से नारी अपनी कोमलता, बुद्धिमत्ता, प्रताप तथा सुंदरता का नाश करती है। स्त्रियां किसी भी प्रकार पुरुष से हीन नहीं हैं। वे उत्कृष्ट व्यक्तित्व रखती हैं। वे स्वभावतः धैर्यवान, सहनशील, भक्ति भाव पूर्ण होती हैं। वे पुरुष से अच्छे गुण रखती हैं। वे पुरुष से अधिक आत्मबल रखती हैं। उनका देवी रूप में सम्मान तथा आदर करना चाहिए, किंतु फिर भी उनको अपने पतियों की आज्ञाकारिणी होना चाहिए। ये सब कुछ उनके प्रताप, तेज तथा पतिव्रत धर्म को और उज्जवल करेगा। पत्नी पुरुष की अर्धांगिनी होती है। कोई यज्ञ अथवा धार्मिक कृत्य उसके बिना सफल नहीं होता है। वो मनुष्य की जीवन साथी है। ऐसे उदाहरण मिलते हैं जब पत्नी भक्ति और पवित्रता के कारण अपने पति की गुरु बन जाती है। यदि मनुष्य अपनी पत्नी को अपनी दासी हीन मानकर ये सोचता है कि स्त्री केवल भोजन बनाने तथा भोग के लिए है, तो वो अत्यधिक दारुण तथा अक्षम्य अपराध करता है। स्त्रियों को शिक्षा देनी चाहिए। सभ्य नारियां समाज के निमित्त आशीर्वचन के समान होती हैं, किंतु अत्यधिक स्वाधीनता तथा स्वच्छंदता का फल अत्यंत भयानक होता है। यह दैविक जीवन महत्वपूर्ण है। मध्य मार्ग ही सर्वोत्तम है। किसी वस्तु का अतिक्रमण बुरा होता है। स्त्रियों को गीता, भागवत, रामायण तथा अन्य धार्मिक पवित्र ग्रंथों का ज्ञान होना चाहिए। स्वास्थ्य विज्ञान, गृह चिकित्सा, परिचर्या, कर्म, बाल शिक्षण, आहार शास्त्र तथा संतान शास्त्र आदि का ज्ञान होना चाहिए। स्त्रियां प्रकृतितः अच्छी माताएं होती हैं। ईश्वर महान उपक्रम में उनको इतना महान कार्य करना होता है
दैवी उपक्रम में यही सोचा गया था। यही ईश्वरीय इच्छा है। स्त्रियां अपना अलग मनोवैज्ञानिक विशिष्ट स्वभाव, सामर्थ्य, गुण तथा संस्कार रखती हैं। नारी समाज में अपना अलग क्षेत्र रखती है तथा पुरुष अलग। वे पुरुष से प्रतियोगिता नहीं कर सकती और न ही उनको करनी चाहिए। उनको पुरुष का काम नहीं करना चाहिए। अवश्य वे शिक्षित हों, उनको अपने धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान होना चाहिए। माता पिता का कर्तव्य है कि अपनी पुत्रियों को समुचित शिक्षा दिलाएं, यह अत्यावश्यक है। अच्छी माताओं का समाज में पूजनीय स्थान होता है। अच्छी माताएं सभी से सम्मानित तथा आदर का पात्र होती हैं। समाज में अतुलनीय स्थिति, अपूर्व स्थान तथा पद की अधिकारिणी होती हैं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।